लेकिन जिन्होंने किया उनको सज़ा तो मिलेगी ही, नहीं मिलेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि जनता रोड पर आ जाए, सड़कों पे आ जाए और कानून व्यवस्था अपने हाथों में लेना लगे। कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बने हैं, इसलिए उसका सम्मान करना, उसका अनुपालन करना, उसके अनुसार चलना बहुत ही आवश्यक है। अगर उसको हम कहीं तोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारी न्याय व्यवस्था से तो विश्वास उठेगा ही, हमारी सारी व्यवस्थाओं से विश्वास लोगों का उठना शुरू हो जाएगा, जो कि इस विषय पर हो रहा है। नुपुर शर्मा के बारे में बोल दिया, बाकी जो रहमानी हैं और जो ज़ुबैर हैं, जो उन्होंने कारनामे किए हुए उसके बारे में शायद उनको पता नहीं चला होगा। नमस्कार, मैं मोहन सिंह रावत, खबर इंडिया से। हम बात करते हैं राजस्थान में जिस तरह से जो निर्मम हत्या हुई और इस तरह से जो है मानवता तो को तार तार करने वाला जो घटना हुई है, उसको सारा समाज, सारा देश स्तब्ध है। और इसी मुद्दे पे जो है नुपुर शर्मा का जो बयान आया था, उस बयान पे जो है नुपुर शर्मा देश के सर्वोच्च अदालत में जो जस्टिस थे, उन्होंने इस तरह से टिप्पणी करी जिस तरह से कि राजनेता करते हैं और एक सड़क से और संसद तक जो टिप्पणियाँ होती हैं, विरोधी जिस तरह से टिप्पणियाँ करते हैं और एक स्पष्ट जो है जवाब नहीं मिल पाया जो एक देश की सर्वोच्च न्यायालय से चाहिए था। इसी सिलसिले में हम आज सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता उमेश शर्मा जी के पास आए हैं, तो उनसे हम पूछते हैं कि इसमें उनका क्या राय है। जो न्यायमूर्ति हैं उन्होंने जो है इस बयान को कोट किया है और वो किस तरह आधार पे उन्होंने इस तरह से टिप्पणी करी है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पे। हम ये जानना चाहते हैं सर कि पूरा देश में जो है इस तरह से असमंजस की इसलिए विशेषज्ञों के पास आए हैं, हमें ये आप समझा दीजिएगा कि क्या जो हमारे जो न्यायाधीश हैं और जो हमारे जो न्यायमूर्ति हैं उनकी तरफ से भी वही स्थिति आ रही है जो सड़क से संसद तक और चाय की दुकान से पान की दुकान पर जो है जो चर्चा होती है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं होता। इसलिए जो है हम दर्शक जो है ये जानना चाहते हैं कि किस तरह का जजमेंट देना चाहिए था नुपुर शर्मा के मामले में। देखिए, चूँकि आपने ये सवाल इस तरह से पूछा तो मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा सबसे पहले कि नुपुर शर्मा ने क्या केस लगाया था। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये केस लगाया था कि मेरे विरुद्ध बहुत सारी FIR देश के विभिन्न हिस्सों में कर दी गई है। तो हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान है, CRPC में 407 ये प्रोविज़न है जिसमें कि हम ट्रांसफ़र पिटिशन लगाते हैं। आपको ध्यान होगा अर्नब गोस्वामी ने भी लगाया था, उससे पहले सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी जो मीडिया में ये चर्चा में रहे हैं ये केसेस हैं। अदरवाइज़ हम रोज़ यहाँ रूटीन में ये चीज़ें लगती हैं, FIR अगर वहाँ हुई है तो वो ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो नुपुर शर्मा ने सिर्फ ये लगाया था कि मेरी जितनी FIR है जहाँ जहाँ अलग अलग में है, बंगाल में है या जहाँ भी है, उत्तर प्रदेश में है, सबको दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो पहली बात तो ये बनती है कि उन्होंने ये तो बोला नहीं, ये प्रार्थना नहीं की, ना ये बोला कि FIR झूठी है, गलत है, या मैंने क्या किया, किसी ने क्या किया, ये सब बातें तो उन्होंने बोली नहीं। मेरिट्स ऑफ द केस जिसको बोलते हैं वो तो उन्होंने बोला नहीं, मांगा नहीं, कोई रिलीफ मेरिट पे मांगी नहीं। उन्होंने ये मांगा था कि चूँकि ये मुश्किल है तो सारी ट्रांसफ़र कर दी जाए, और ये होता भी है, ये खूब होता है, बहुत अच्छे से होता है, कई सारी FIR ट्रांसफ़र होती है। तो अब इसमें ऐसी टिप्पणी करना ये थोड़ा, हम भी पहली बार ऐसा सुन रहे हैं तो देख रहे हैं। तो जो आपने कहा कि राजनीतिक भावनाओं से या सड़क से संसद तक जो बातें बोली जाती हैं, वैसा ही कुछ मुझे भी महसूस हो रहा है और ये ऑफ द रिकॉर्ड बोली गई बातें हैं। सबसे बड़ा दुख तो और भी हुआ कि ये जो न्यायाधीश महोदय ने बोला था वो ऑर्डर में आया नहीं, ऑर्डर में मेंशन नहीं है। तो ये भी बड़ा इरेगुलरिटी है। चूँकि अब ये वेबएक्स पे सब लाइव स्ट्रीम होता है और ऑनलाइन सबको दिखाई देता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिकॉर्ड भी हुआ होगा। तो ये रिकॉर्ड हुआ है, तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी बातें कोर्ट में बोली गई और लिखा नहीं गया। मेरिट्स ऑफ द केस पे बोला गया, बोला नहीं जा सकता था। पहली बात, बोला भी जाएगा तो लिखा नहीं जा सकता, ये बात सही है। तो जब जो चीज़ आदेश में नहीं लिखा जा सकता उसके बारे में पासिंग ऑब्जर्वेशन, इस तरह के ऑर्डर पास करने का कोई लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता। ये भी हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं। कमेंट्स तो छोटे मोटे कमेंट्स होते रहते हैं, लेकिन ये कुछ उससे ज़्यादा हो गया है, तो ये थोड़ा दुखद मुझे लगता है। तो सर, जिस तरह से लोगों की अपेक्षा थी कि वहाँ पे जो सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं तो उनको इस तरह की टिप्पणी करनी चाहिए थी कि ये बात जो है जब डिबेट में बैठे हुए थे तो दूसरा पक्ष भी जो है जो रहमानी हैं, तस्लीम रहमानी, उन्होंने भी जो है इस तरह की बात करी थी। तो उनको चाहिए था कि दोनों को जो है पनिशमेंट दिया जाए, लेकिन वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि छींटाकशी जो एक प्रवक्ता आपस में करते हैं। न्यायाधीश का जो न्यायमूर्ति हैं उनका काम था कि दंडित करना कि या यस या नो, आपकी जो याचिका एक्सेप्ट की जाती है या रिजेक्ट कर दी जाती है, और दोनों को लेना चाहिए था कि तस्लीम रहमानी भी जो है उतने ही गुनाहगार थे जितने कि
नूपुर शर्मा? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें दंडित करने का सवाल नहीं उठता। दंड का जो प्रक्रिया है वो एफआईआर के बाद चार्जशीट फाइल होगी। चार्जशीट मजिस्ट्रेट जो इलाका के मजिस्ट्रेट होते हैं, कंसर्न मजिस्ट्रेट, उनकी कोर्ट में फाइल होगी, उसमें गवाही होगी। गवाही अगर सिद्ध होगी तो उनको सज़ा होगी। तो दंडित तो वहाँ होंगे या बरी होंगे या दंडित होंगे, जो भी होंगे वहाँ होंगे। सुप्रीम कोर्ट में तो वो इस विषय में आए ही नहीं थे, ऐसी प्रार्थना की नहीं थी, ऐसी प्रेयर उनको की नहीं थी। तो ये दंडित करने का या विंडिक्टिव एटीट्यूड से जज साहब द्वारा ऐसी बातें बोलना, ये एक गलत प्रेसिडेंस क्रिएट करेगा। ये हमारे जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है या जो सूझबूझ है, जिसका हम सम्मान करते हैं, उस पर ये सवाल उठ जाएगा। उठा हुआ है, अभी दिखाई दे रहा है मीडिया में, सब जगह सारे प्रबुद्ध लोग इस पे खूब चर्चा कर रहे हैं, खूब छिछालेदारी भी हो रही है। तो अगर ऐसा कई बार होगा या बार बार होगा तो सर्वोच्च न्यायालय, जो हमारे देश का सबसे ऊपरी न्यायालय है, उसका सम्मान कम हो जाएगा और लोग ऐसी ऐसी छीटाकसी करने लगेंगे। तो धीरे धीरे लोगों के अंदर से सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान खत्म हो जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं हमारी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, जिसमें न्याय व्यवस्था सबसे स्वच्छ और इंडिपेंडेंट मानी जाती है, उस पर असर करेगा। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जज साहब ने ये भी कहा कि दिल्ली पुलिस को लताड़ा है कि आपने जो है प्रवक्ता को एक रेड कारपेट बिछा के रखा हुआ है और अब तक एफआईआर होगी तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं हुआ। तो अरेस्ट करना, जेल करना, न्यायालय यही कहता है कि जो जेल होती है वो अंतिम विकल्प होता है, उससे पहले जांच चलती है, पूरे विशेषज्ञ बैठते हैं, जांच चल रही है, पुलिस की जांच चल रही है। तो उसमें एकदम जो, और ये कहना कि आप देश के सबसे बड़े जो है मजिस्ट्रेट अपने आप को समझते, देश के सबसे बड़े मजिस्ट्रेट तो आप हैं ना, आप न्यायाधीश हैं। तो इस तरह की किस से टिप्पणी कर रहे थे एक राजनेता की तरह? देखिए, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। हमारी न्याय व्यवस्था में मजिस्ट्रेट का काम मजिस्ट्रेट ही करेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने की कोशिश कर रही है तो वो कहीं ना कहीं कानून को तोड़ रही है और उसका विरोध होना चाहिए, उसका विरोध होगा भी। ऐसा होता नहीं है। जो जिसका काम है वो कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए या कुछ भी हो गए, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि पूरी न्याय व्यवस्था आपके पैरों के नीचे आ गई। आप जब जिसको जो बोल दें, ऐसा नहीं होता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, होता भी नहीं है, और ऐसी हमारी व्यवस्था भी नहीं है। ऐसा लोगों को प्रतीत हो रहा है, चूँकि ऐसा एक इरेगुलरिटी सामने आई है। न्यायाधीश महोदय ने बोला दिल्ली पुलिस को, आपने क्यों नहीं गिरफ्तार किया, ये नहीं किया। ये पासिंग रेफरेंस है, रेफरेंस उन्होंने दिया, कमेंट्स पास किए हैं, लेकिन ये विषय था नहीं। तो उनको ये अपने आप को बोलने से पहले रोकना चाहिए था। और ये मीडिया में आ गई है तो इस पे जो चर्चा होती है वो होनी चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इस विषय को, इस जो ऑब्जर्वेशन थी, इसको जज साहब लोगों ने ऑर्डर शीट का पार्ट नहीं बनाया। ऑर्डर मैंने पढ़ा तो ऑर्डर में ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। तो ऐसी चीज़ें आप क्यों बोलते हैं जो आप ऑर्डर में नहीं डाल सकते? ठीक है, आप जब कोई केस आर्गू होगा, केस बहस होगी, तो सवाल जवाब होंगे, कमेंट्स भी होंगे, दोनों तरफ से कमेंट्स आएंगे, लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता। और आप दूसरे केस, तीसरे केस, जो आपकी पर्सनल नॉलेज है उसको उसमें घुसा दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं ये लोगों का जो सवाल उठाना है वो जस्टिफाइड है, वो वाजिब है, वो सही है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि जज साहब कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हैं। मैंने ये भी देखा कि जज साहब के परिवार का, इनके पिताजी कांग्रेस के एमएलए थे, वो थे, ये सारी बातें भी सोशल मीडिया पे आनी शुरू हो गई हैं। तो ये तो शुरुआत की गई है, और शुरुआत किसने की ये हमें देखना है। अगर जुडिशरी अपने आप को रेस्ट्रेंट में नहीं रखेगी तो, चूँकि जनता सबसे सर्वशक्तिशाली है, 120 करोड़ लोग या 130 करोड़ लोग जिस विषय को उठा लेंगे तो न्यायालय या न्यायाधीश या जो न्याय व्यवस्था के लोग हैं उनको मजबूर होकर वो बात को मानना पड़ेगा। इतनी हेल्पलेस हमारी डेमोक्रेसी में जनता नहीं है। दूसरे संस्थाओं को सुधारा है तो हो सकता है ये विषय आगे बढ़कर ऐसा ही कुछ हो जाए कि न्याय व्यवस्था में जो वांछित सुधार थे वो आने शुरू हो जाएं। और अभी चाहिए भी, ऐसा दिख रहा है। और सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो कुछ परिवार के लोग जज बनते हैं, कॉलेजियम सिस्टम गलत है, बहुत सारी बातें उठ गई हैं अचानक। तो इसको उठाने वाला कौन है ये देखना है, और इस पे जुडिशरी को अपने आप को रेस्ट्रेंट करना होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल आगे पड़ेगी। सर, तालिबानी तरीके से जिस तरह जो उदयपुर में जो घटना हुई है और निर्मम तरीके से जो दर्जी की हत्या हुई है, उसमें क्या लगता है कि क्या जिस तरह से जो है न्यायमूर्तियों का इस तरह से बयान है, क्या उसमें स्पष्ट न्याय मिल सकता है? और वहाँ के जो वकील हैं जो इसकी पैरवी करते हैं, उनमें आक्रोश देखा गया और उन्होंने ये बोल दिया कि हम नहीं लड़ेंगे इनका केसेस। और यहाँ तक कि जब पुलिस कस्टडी में उनको छीना झपटी करके उनको मारने की भी जो है इतना आक्रोश था जो है अधिवक्ताओं में, क्या न्याय मिलेगा? देखिए, न्याय सबको मिलना चाहिए, ये व्यवस्था हमारी कहती है। अगर किसी ने
खून किया है, किसी का गला काटा गया है, तो वो एक एविडेंस है, मेडिकल एविडेंस आएगी कि इनके गले पर इस चाकू से वार किया गया था या ऐसे काटा गया था। तो वो चाकू रिकवर हो जाएगा तो दोनों ब्लड स्टेन भी मिलेंगे। अगर वहाँ कोई सीसीटीवी है, इस केस में तो जैसा मैं देख रहा हूँ कि इन लोगों ने तो वीडियो बनाकर और सर्कुलेट किया, तो वो तो खुद ही कह रहे हैं कि हमने ऐसा किया। लेकिन चूँकि व्यवस्था ऐसी है तो इसको प्रूव करना होगा, इसको पुलिस इंक्वायर करेगी, उन्होंने क्यों ऐसा किया, कहाँ थे, कैसे थे, सारी चीज़ों को मिला जुलाकर चार्जशीट के रूप में लाकर, एविडेंस के रूप में लाकर कोर्ट के सामने फाइल करना होगा और कोर्ट उन सारे एविडेंस को देखेगी। क्योंकि हमारी जो मूल व्यवस्था है न्याय की वो ये कहती है कि न्याय तो होना ही चाहिए, लेकिन न्याय होता हुआ भी दिखना चाहिए। तो जो विक्टिम है उसके साथ भी न्याय होगा। अब उसका तो खून हो चुका है, उसके परिवार के बच्चे अनाथ हो चुके हैं, लेकिन जिन्होंने किया उनको सज़ा तो मिलेगी ही। नहीं मिलेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि जनता रोड पर आ जाए, सड़कों पे आ जाए और कानून व्यवस्था अपने हाथों में लेना लगे। जो पहले कई बार हुआ है, न्यायालय में डिले हुआ या कोई रेप का एक्यूज़ था तो उसको महिलाओं ने पीट कर मार डाला। तो ऐसी चीज़ें बचाने के लिए हमारी न्याय व्यवस्था को रोबस्ट होकर, सुदृढ़ होकर काम करना पड़ेगा। और ये समय है जब न्यायपालिका अपना पुनरावलोकन करे, इंट्रोस्पेक्शन करे और चीज़ों को सुधारने की कोशिश करें। क्योंकि आप ये देख लीजिए, मीडिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हो गया है। मीडिया हर चीज़ को दिखा रही है, हर चीज़ पे चर्चा कर रही है। और ये मीडिया ही नहीं, ये न्यू मीडिया है जिसमें हर आदमी, मैं, आप, हर कोई, हर सिटीज़न एक वीडियो बनाकर, एक कमेंट बनाकर कहीं भी कुछ भी लिख सकता है जो वो फील करता है। तो न्यायपालिका को इसको संज्ञान में लेकर चलना होगा कि ये चीज़ें ऐसी होंगी, तो न्यायपालिका इनको लेके उत्तरदायी है और गंभीरता से इस पर विचार भी करना होगा। तस्लीम अहमद रहमानी और जुबेर जिस टाइप की जो है वो भी एक्यूज हैं, न तो जज साहब ने कुछ पर चर्चा की, न कोई कहीं कोई चर्चा है। तो इस तरह का जो माहौल जो क्रिएट हो रहा है, उल्टा जो है सारा का सारा ठीकरा जो है नूपुर शर्मा के ऊपर फोड़ा जा रहा है कि जो अराजकता होगी पूरे देश में उसका जो है जिम्मेदार जो है नूपुर शर्मा ही है। लेकिन कहाँ से हुई ये बातें, किसने उठाई और क्या चर्चा हो रही थी, इसने ना तो दोनों तरफ पे हुई है ना सर। हाँ, इसमें देखिए दोनों पहलू को लेना चाहिए था। और न्यायपालिका का मतलब भी यही है कि आप स्वतंत्र हैं, दोनों पक्षों के जो एविडेंस है उनको देखें और तब निर्णय दें, कानून के अनुसार निर्णय दें। तो आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी जो जज साहब ने टीवी पे देखा या कहीं पढ़ा या फ़ोन पे उनको किसी ने बताया, जो भी बात हो, उनकी मनोदशा वो जाने। उन्होंने देखा सुना तो उससे बायस होकर एक नुपुर शर्मा के बारे में बोल दिया। बाकी जो रहमानी हैं और जो ज़ुबैर हैं, जो उन्होंने कारनामे किए हों, उसके बारे में शायद उनको पता नहीं चला होगा, या पता चला है तो क्यों नहीं बोला, ये उनको समझना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें सबको दिखाई दे रही है। रहमानी ने जो बोला टीवी डिबेट में, जो भी चीज़ें हुई है वो अगर आप निष्पक्ष रूप से अभी भी बैठकर देखें, समझें, तो आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ये जज साहब ने ऐसी बातें कैसे बोल दी। तो उस तरह से हमको ये देखना है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रहना चाहिए और स्वतंत्र रहने की ही कोशिश करनी चाहिए। इनके बीच में राजनीति से प्रेरित होकर कहीं बीच में नहीं बोलना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ने जिस दिन से जो टिप्पणी करी है, तब से लगातार जो है पूरे देश में जो धमकियां मिल रही हैं कि इसका गला रेत दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। क्या हौसले पस्त होने के बजाय बुलंद हो रहे हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि आखिर में फैसले हमारे लटकते हैं, वर्षों चले जाते हैं, तो इसी तरह से हम भी लटकते रहेंगे, तब तक किसी की मौत हो जाती है। जस्टिस तुरंत चाहती है, पब्लिक ये कहना चाहती है। तो आपका क्या कहना है? जो व्यवस्था है वो अपने हिसाब से ही चलेगी। जस्टिस जल्दी करने का या इस केस को प्रायोरिटी लेंगे तो जो पुराने केस है उनका क्या होगा, वो भी उनके साथ अन्याय होगा। लेकिन इसमें अगर संयम नहीं बरता जाएगा जुडिशरी द्वारा या जो दूसरे अंग हैं राज्य के, उनके द्वारा संयम नहीं बरता जाएगा तो बर्बरता हो जाएगी, लोगों का विश्वास उठ जाएगा, लोग मौके पर लोगों को मारने लगेंगे, भीड़ तंत्र हावी हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए, हमारे प्रजातंत्र को बचाने के लिए, हमारी डेमोक्रेसी को एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बना के रखने के लिए, जिसमें कि जनता सभी चीज़ों को जनता समझे, देखे और जनता के कहे अनुसार ही हो, ये व्यवस्था की गई है। क्योंकि सब लोग चुन के आते हैं और आप ये देखिएगा कि चुने हुए लोग ही कानून बनाते हैं और कानून का अनुपालन सुप्रीम कोर्ट करती है। तो ये व्यवस्था बनाई गई, चेक एंड बैलेंसेज है। इसको बिगाड़ते ही हमारा फैब्रिक टूट जाएगा, कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। और जो विश्व के दूसरे भागों में, ज़्यादा दूर मत जाइए, पड़ोस में पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, देख लीजिए।
वहाँ की तरह अगर शरिया का कानून यहाँ चलने लगेगा या ऐसी हरकतें होने लगेगी तो आप समझ सकते हैं हमारे ऊपर, आपके ऊपर क्या बीतेगा, या हम कितने स्वतंत्र हैं और कितने सुरक्षित हम हैं। ये एक गंभीर विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। राजस्थान के अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं, नहीं लड़ेंगे हम केसेस, तो क्या लगता है आपको जो हमारी न्याय संहिता है और जो हमारा न्याय शास्त्र है उसमें जो है अधिवक्ताओं का काम होता है कि एविडेंस के आधार पर लंबे समय तक जो है जिरह करना, और एविडेंस सामने लग रहे हैं कि इसमें गला रहता है, तो आपको क्या लगता है कि जो अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं क्या उनका मांग जायज़ है? देखिए, वो अपने व्यक्तिगत कारणों से विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारे न्यायपालिका में, हमारी न्याय व्यवस्था में ऐसा नहीं है। अब तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सख्त निर्देश हैं कि जब भी किसी एक्यूज़ को पेश कराया जाए, मान लीजिए पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया, उसको पेश कराया जाता है, तो मजिस्ट्रेट वहाँ पर लीगल एड का काउंसिल उनको देते हैं और वो काउंसिल उनकी बात मजिस्ट्रेट के सामने रखता है। बिना लीगल एड के काउंसिल के उसको रिमांड भी नहीं किया जा सकता, इसलिए उनको लीगल एड का काउंसिल मिलेगा और ये उनको मौका पूरा मिलना चाहिए। ये व्यवस्था है, इसको मीडिया ट्रायल या पब्लिक ट्रायल या भीड़ तंत्र के हिसाब से इसको तय नहीं होना चाहिए। ये कानून व्यवस्था है, कानून के अनुसार ही होनी चाहिए, तब जाकर ये हमारी जो व्यवस्था है वो ठीक सुचारू चलेगी। अगर इसको हमने कहीं तोड़ा, कहीं भी इसमें कोई लूप होल छोड़ा, तो हो सकता है कि ये गड़बड़ी करे और हम कहीं ना कहीं एक पीछे का स्टेप उठा लेंगे, जो कि न्याय व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। आप जहाँ खड़े हैं वो संरक्षक है पूरे देश का और विश्वास होता है सब देशवासियों को, तो किस तरह से जजमेंट देना चाहिए ताकि लोगों का विश्वास बना रहे? आप हमारे दर्शकों को किस तरह से जो है संदेश देना चाहते हैं? हर आदमी जो है अविश्वास की स्थिति में है, जो टिप्पणियाँ आई। हाँ, ये देखिए, ये 1950 में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जब से लागू हो गया, तब से संविधान ही सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट हो या पार्लियामेंट हो, वो सब संविधान के नीचे हैं। जो वहाँ लिखा गया है उसका अनुपालन करना संविधान का सबका कर्तव्य है, न्यायपालिका का भी है और विधायिका का भी है। और हम सब सुप्रीम कोर्ट के जो भी पार्लियामेंट से कानून बने उसको सुप्रीम कोर्ट अनुपालन कराता है और सारे कानून उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बने हैं, इसलिए उसका सम्मान करना, उसका अनुपालन करना, उसके अनुसार चलना बहुत ही आवश्यक है। अगर उसको हम कहीं तोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारी न्याय व्यवस्था से तो विश्वास उठेगा ही, हमारी सारी व्यवस्थाओं से विश्वास लोगों का उठना शुरू हो जाएगा, जो कि इस विषय पर हो रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अधिवक्ता के रूप में चूँकि हम न्यायपालिका के सिस्टम से जुड़े हुए हैं तो देख पा रहे हैं कि ये क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, लेकिन चूँकि वो न्यायाधीश महोदय ने बोला है तो उनका सम्मान करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। तो सम्मान होना चाहिए, लेकिन ये ना हो कि आप इतने सम्मानित हो जाएं कि आपको जो भी मन में आए बोलते रहें, आप जो भी जिसको भी चाहे जज बना दे, जो भी चाहे कानून को तोड़ मरोड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से ये विरोध हो रहा है, इसमें मीडिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। विरोध हो रहा है, सामने चीज़ें आ रही हैं, तो ये ठीक है, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी है। इसका कोई व्यू, एक साइडेड व्यू नहीं लिया जाना चाहिए, इस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए, तब जाकर जो सुधार वांछित है वो होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपने विशेषज्ञता के हिसाब से जो हमारे दर्शकों को बताया कि इस तरह से घबराएं नहीं, डिगे नहीं, न्यायपालिका पे विश्वास रखें और न्याय जो है दूध का दूध, पानी का पानी होता रहेगा। आपने हमारे दर्शकों को सरल शब्दों में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।